हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ। आज पुनः एक बार क्लास 10 मैथमेटिक्स के साथ मैं आपके बीच हूं। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आज उसके जो बाकी बचे प्रश्न हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को लेकर हम आपके बीच में। तो आइए हम लोग बिना देर किए शुरू करें। लेकिन इसके पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बहुत सारे सवालों को हमने कर लिया था। आज एक दो प्रश्न और हमने बोर्ड पर लिखा है, आप देखिए। तो पहला है प्रूफ करना है ना। प्रूफ दैट साइन 49 डिग्री बाई कॉस 41 डिग्री होल स्क्वायर, और फिर इसका जो है सो प्लस कॉस 41 डिग्री बाई साइन 49 डिग्री, ये भी होल स्क्वायर है, इक्वल टू 2 आपको प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे, LHS इसका ले लेंगे। ठीक, तो जैसा हम पिछले वीडियो में हमने बताया था बिल्कुल उसी को फॉलो करना है। जैसे ये साइन 49 है तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 41 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। फिर 90 में से जब 41 को माइनस कीजिएगा तो आपको 49 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, नीचे वाला एज इट इज रहने दीजिए, एक को ही चेंज कीजिए, या तो ऊपर वाले को चेंज कीजिए या नीचे वाले को चेंज कीजिए। तो इसका स्क्वायर था, उसी तरह से इसको कीजिएगा, ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री और माइनस 49 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले को चेंज किए तो नीचे वाला एज इट इज रहेगा, इसको चेंज आपको नहीं करना है। ये 49 डिग्री हो गई, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया कॉस 41 डिग्री ऊपर में, और नीचे भी हो गया कॉस 41 डिग्री। ठीक है, इसका स्क्वायर। उसी तरह से उसका देखिए कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा ऊपर भी, साइन थीटा नीचे भी। लिख दीजिए पहले एक बार। ये हो गया साइन 49 डिग्री और नीचे हो गया साइन 49 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम चीज़ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी ये 1 होगा, ये कैंसिल होगा, ये भी 1 होगा, यानी ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 2। आप देखिए RHS में आपको क्या प्रूफ करना था, RHS भी आपका 2 ही है, तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू RHS। ठीक, तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर दें, बहुत ही आसान प्रश्न है। आइए एक और देखते हैं। सवाल बहुत लंबा है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड सो ऑन अप टू cos 180 डिग्री प्रूफ करना है इज इक्वल टू 0। तो कितना लंबा सवाल लग रहा है ना। तो बहुत है कि यदि नहीं बना है तो देखते ही लगेगा पता नहीं क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये इतना आसान सवाल है, इससे आसान कोई सवाल ही नहीं है। अब देखिए इसमें क्या ट्रिक छिपा हुआ है। हम क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे, और LHS जब लेंगे तो आप देखिए ये cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री। तो इस तरह से लिखते लिखते यदि हम पूरा लिखें तो बीच में हमको एक मिलेगा, ठीक है, cos 90 डिग्री भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। और फिर सो ऑन करते करते आप चले जाइए cos 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए हमने सिर्फ इसी को उतार दिया और हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है। cos 90 का वैल्यू होता है 0, और 0 को किसी भी क्वांटिटी से हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 0। तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको सिर्फ उतार दीजिए, इसका वैल्यू खोजने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। डॉटिंग कीजिए, मल्टीप्लाई 0, इसका वैल्यू लिख दीजिए 0, और फिर इस तरह से यहाँ पर cos 91, 92, इस तरह से cos 180 डिग्री कर देंगे। ठीक है, तो हम बता दें किसी भी क्वांटिटी को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और यही आपको प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू RHS। तो क्लियर है, सवाल बड़ा और कम मेहनत में आसानी से बन गया। चलिए एक और सवाल को हम लोग देखते हैं। तो
देखिए एक प्रश्न हमने लिखा है cos 15 डिग्री, cos 35 डिग्री, cos 55 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह का सवाल में हम पहले भी जिक्र किए थे। आप देखिए कि कौन सा पेयर है जिसको जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये 15 है और 15 में से 75 को प्लस कीजिएगा तो 90 बनेगा, यानी ये दोनों मिल करके आपको कुछ हेल्प करेगा। दूसरा खोजिए कौन सा है, ये 35 और ये 55, इस दोनों को भी प्लस कीजिएगा, ये भी 90 हो रहा है। ठीक है, cos 60 का नहीं भी दिया है कोई दिक्कत नहीं, cos 60 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, नॉन वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, इसमें फिर वही LHS हम ले लेंगे और ये है आपका cos 15 डिग्री। तो इसका पेयर कौन सा है जो आपने खोजा है, तो दिस वन cos 75 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको इसके साथ ले आते हैं। तो cos हम डायरेक्ट करते हैं, cos को लिख सकते हैं cos 75 को ऐसा लिखें 90 डिग्री माइनस 50, क्योंकि 90 में से 15 को माइनस करेंगे तो 75 ही आएगा। अब इसमें आइए, ये है cos 35 डिग्री, ठीक है, और इसका पेयर ये वाला है। तो cos जो 55 है तो इसको आप लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस कितना 35। 90 में से 35 को माइनस कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 55 डिग्री। और लास्ट में कितना है, तो cos 60 डिग्री है, तो इसको भी आप लिख दीजिए। अब आगे बढ़िए, ये हो गया cos 15, ठीक है, और आपको पता है कि ये cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है sec थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं sec 15 डिग्री। इस दोनों का काम हो गया। अब इसमें आते हैं, तो इसमें क्या है कि ये cos 35 डिग्री है, और अगला देखिए कि क्या लिखा है कि cosec 90 डिग्री माइनस 35। ठीक है, तो cosec 90 डिग्री माइनस 35 क्या होता है, sec हो जाता है। cosec का उल्टा हो जाता है sec, तो ये हो जाएगा sec 35 डिग्री। और लास्ट है आपका cos 60 डिग्री। ठीक है, ये पेयर ये वाला हो गया। अब देखिए cos और sec एक दूसरे का उल्टा होता है। sec होता है 1/cos, या आप डायरेक्ट भी लिखिए cos थीटा इंटू sec थीटा होता है 1, तो 1 लिख दिए, थीटा दोनों 15। फिर यहाँ वही चीज़ है cos थीटा इंटू sec थीटा, ये भी हो गया 1, क्योंकि एंगल सेम है। और cos 60 का वैल्यू आपको पता है कितना है 1/2, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा 1/2। और यही आपको प्रूफ करना था कि दिस इज इक्वल टू 1/2 एज द रिजल्ट। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमने बोर्ड पर सवाल लिखा है, पहला है कि साइन 70 प्लस थीटा और माइनस cos 20 माइनस थीटा इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये साइन 70 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अच्छा cos को हम इस तरह से लिख सकते हैं, cos को यदि हम ऐसा लिखना चाहें cos 90 डिग्री, ठीक है, और माइनस 70 डिग्री प्लस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। प्लीज आप इसको देखिए, इसलिए कि 90 में से 70 यदि माइनस होगा तो ये 20 मिल जाएगा, और माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी हमको 20 माइनस थीटा मिल जाएगा। 90 माइनस दिस मच कर दें, ये वाला एंगल सिर्फ हम घटा दें तो हमको ये वाला एंगल मिल रहा है। क्लियर है, तो यदि ऐसा है तो ये तो हो गया आपका साइन 70 डिग्री प्लस थीटा। इसमें तो हम कोई चेंज कर नहीं रहे, उसको देखना है कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वह होता है साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन, और थीटा की जगह पर क्या है 70 डिग्री और प्लस थीटा। तो अब देखिए ये भी साइन 70 प्लस थीटा, और माइनस यही चीज़ है साइन 70 प्लस थीटा। तो सेम क्वांटिटी है, इसको आप माइनस कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 0, और आपको यही प्रूफ करना था दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से RHS के बराबर हो गया। एक सवाल और देखिए, कहता है कि cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा, ये दिया हुआ है।
जहाँ पे वेयर 2 थीटा एंड 4 थीटा एक्यूट एंगल्स है 2 थीटा और 4 थीटा। तो कहता है कि थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो जो गिवन है हमको तो वही लेकर के चलना पड़ेगा। क्या गिवन है? तो cos 2 थीटा इक्वल टू है sin 4 थीटा, यही दिया हुआ है, यही हमको गिवन है। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये cos 2 थीटा को हम ऐसा ही करें कि sin 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि आपको पता है कि sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो cos थीटा यानी cos 2 थीटा के बदले में यदि हम sin 90 माइनस 2 थीटा लिखते हैं तो एक ही चीज़ है, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है। तो एंगल 2 थीटा है तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि sin 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा। जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब एंगल भी बराबर होगा, नहीं तो हम लिख सकते हैं एंगल को बराबर कर देते हैं। इसका मतलब है कि sin 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 थीटा। ठीक है, फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 90 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो गया, इस 2 थीटा को उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 6 थीटा। कहने का अर्थ ये है कि 6 थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री और बाई 6। ये 6 नीचे चला जाएगा ना, तो 6 से उसको कैंसिल कीजिएगा कि 15 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू हो गया